प्रिय दर्शकों, नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शुभ विचार में। प्रिय दर्शकों, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, नीलकंठ पक्षी ने बताया, चाहे भूखे मर जाना, लेकिन ये 4 बातें अपने औलाद को जरूर सिखा देना। कहानी शुरू करने से पहले अगर प्रिय दर्शकों आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सके। तो शुरू करते हैं यह प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में एक नीलकंठ पक्षी का जोड़ा बड़े प्यार से अपने बच्चों के साथ रहता था। वो दोनों बड़े प्यार से अपने बच्चों को संभालते थे। कुछ समय बाद उनके बच्चे बड़े होने लगे। नीलकंठ पक्षी की पत्नी अपने पति से कहती है कि पिया जी, जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, जब उनको खाना भी खिलाना पड़ता था, तब वे कितने शांत और अच्छे से खाना खाते थे। अब तो वे उड़ना भी सीख गए हैं, फिर भी इतने शांत भी नहीं है और आपस में लड़ाई करते रहते हैं। सब अपनी अपनी बातें मनवाने में लड़ते रहते हैं। वो अपनी आगे की जिंदगी कैसे गुजारेंगे? इतना कह के नीलकंठ पक्षी की पत्नी रोने लगी। फिर नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, तुम इतनी चिंता मत करो, इसका उपाय है मेरे पास। कुछ समय बाद उनके बच्चे आते हैं और तब नीलकंठ पक्षी कहता है, बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में माध्यम से तुम सबको सीखना है कि जीवन में कैसे जीना है और अपना जीवन में अपनी सफलता कैसे हासिल करनी है। इतना कहकर नीलकंठ पक्षी कहता है, बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। सुंदर दक्षिण में एक प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के तुम्हारी तरह ही 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वो राजकाज संभाल सके। इसी विचार में प्रिय दर्शकों, राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्रों बारी बारी से गए और वापस भी लौट आए। प्रिय दर्शकों, सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया और उस पेड़ के बारे में बताने को कहा। प्रिय दर्शकों, राजा का पहला पुत्र बोला, पिताजी, वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। प्रिय दर्शकों, तब भी दूसरे पुत्र ने पहले की बीच में ही बात काटते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो? वो पेड़ तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा था। इतना कहकर वो दोनों आपस में ही लड़ पड़े। दोनों को झगड़ते देख तीसरा राजकुमार बोला, लगता है आप दोनों अपनी आंखें ही महल में छोड़ दिए हो। मैंने जो देखा था, जो नाशपाती का पेड़, वो बहुत ही शानदार और फलों से भरा हुआ था। तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था और तुम्हें जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। फिर राजा शक्ति दिखाकर बोला, मैं चाहता हूँ कि इस अनुभव के आधार पर तुम 4 बातों को गांठ बांध लो, अगर जीवन में सफल होना है तो। प्रिय दर्शकों, राजा बोला, पहली बात, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना परखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई विषय हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों न हो। प्रिय दर्शकों, राजा दूसरी बात बोला,
हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो। समय अवश्य बदलता है। प्रियदर्शी को राजा तीसरी बात कहते हुए राजा बोला, पुत्रों, अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपना दिमाग खोलो और दूसरे के विचारों को भी जानो। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। चाहकर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी व्यक्ति से सलाह लेने में प्रियदर्शी को राजा चौथी बात और अंतिम बात बताता है, पुत्रों, अगर जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद को पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल होता है। प्रियदर्शी को ये कहानी सुनाकर पक्षी बोला, बच्चों, राजा के तीनों पुत्रों की तरह तुम भी ये सारी बातों को गांठ बांध लेना। कभी भूलना मत, ये बातें सबके लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तुम भी अपने बच्चों को एक कहानी सुनाना। फिर नीलकंठ पक्षी के बच्चे प्यार से हाँ कहते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्रियदर्शी को हमारी आज की ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आप इस कहानी से ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। प्रियदर्शी को मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।